स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक महत्वपूर्ण सूत्र। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हमारा एक ही सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से लघुत्तम गुणित महत्तम। इसी प्रकार अध्याय 2 है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमारे तीन सूत्र। मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c। शून्यांकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर से ऋण b बटे a। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। और एक द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और ये महत्वपूर्ण सूत्र है, जब दो समीकरण हमारे a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y c2 बराबर 0 दिए हो तो जब अद्वितीय हल हो तो हमारा प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसी प्रकार रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी, जब अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है और हल जो होता है वो संगत। इसी प्रकार जब अनेक अनंत हल हो तो हमारा प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जो रेखाएं होती है वो समपाती होती हैं और हल संगत होता है। जब कोई हल ना हो तो हमारा प्रतिबंध होता है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और जो रेखाएं होती है वो समांतर होती हैं और हल होता है वो असंगत होता है। तो ये हमारे अध्याय 1 से अध्याय 3 तक पूरे सूत्र हो गए। देखते हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही मानक रूप हमारा बहुपद का भी होता है। फर्क इतना है कि उसमें इक्वल में 0 नहीं होता और ये समीकरण है इसलिए इसमें इक्वल में 0 रहेगा। उसी प्रकार मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटे a और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अब एक सूत्र है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कि द्विघात समीकरण ax² bx को हल करने का द्विघाती सूत्र। जो ये सूत्र दिया है इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं या इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र है हमारा x बराबर ऋण b धन ऋण b² माइनस 4ac/2a। अब इस समीकरण को हल करने के लिए विभक्तिकर का सूत्र है हमारा b² माइनस 4ac। जब हमारा विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा होता है तो हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और जब हमारा विभक्तिकर d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल हमारे अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। और जब हमारा d विभक्तिकर का मान बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो ये जो तीन प्रतिबंध है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अनिवार्यतः पूछे जाते हैं। अध्याय 5 है हमारा समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस d a प्लस 2d। इसका nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 d। इसी प्रकार योग का सूत्र है a बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। और जब अंतिम पद दिया हो तब योग का सूत्र है हमारा Sn इक्वल n/2 a प्लस l। इसी प्रकार अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसका यदि दो बिंदु हमें P और Q इस प्रकार दिए हैं x1 और y1 और x2 और y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर इसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी प्रकार मूल बिंदु से किसी बिंदु xy की दूरी होती है √x² प्लस y²। इसके पश्चात मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि एक रेखा दी है और माना कि उसके दो बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर से x1 प्लस x2 अपान में 2 और y बराबर से y1
प्लस y2 अपॉन में 2। इसी प्रकार एक रेखा पर यदि अनुपात दिया है m1 अपॉन m2 और किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है x बराबरी से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2 और y बराबर से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में 2। तो ये हमारे अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 7 के सभी महत्वपूर्ण सूत्र हो गए।